जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करेंट कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हम लोग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कवर करेंगे। वैसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो प्लान तो हमारा बेसिकली ये था कि हम जो थे आपका सीटेट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कवर करने वाले थे, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 8 तक। बट मैं आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि बिकॉज ऑफ सम रीजन्स हमारी क्लास जो थी लगातार हो नहीं पाई थी। एंड अभी जो है सीटेट का एग्ज़ाम आपका बीत चुका है, ठीक है। रिसेंटली आपका 8 और 7 फरवरी का था। सो हम ये कोर्स कंटिन्यू रखेंगे, प्लस इसके साथ ही एडिशन हम क्या करेंगे, बाकी की जो आपकी एनसीईआरटी है 9 से 11 की, 10th की, 12th की, ये भी सब चीज़ें जो है हम इसमें कवर कर लेंगे। ऑलराइट, सो 6 की एनसीईआरटी जो है हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चंस भले मैंने उसमें सीटेट की डिस्कस की हो, पर जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपकी बेसिक हर चीज़ कवर कर देगी। चाहे आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो है आपको बेसिक अगर आपको समझना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो आज से क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, जो है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, क्या चीज़ें हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। जिसके अंदर हम जो है हमारी अर्थ के लेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है रॉक के बारे में बात करेंगे कि रॉक क्या होता है, कितने टाइप के रॉक होते हैं, ठीक है। ये केवल आपकी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका अगर आपको और एडवांस वर्जन पढ़ना हो तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा के पढ़ सकते हैं, और अगर उससे भी एडवांस वर्जन पढ़ना हो तो आप सविंद्र सिंह सर की जो फिजिकल ज्योग्राफी बुक है वो उठा के पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो पहली लाइन ये कहती है एनसीईआरटी की कि जो आपकी अर्थ है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, इट इज़ वेरी डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट मतलब कि एक स्थिर प्लैनेट नहीं है। जैसे आप सब सोचते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये जिस धरती पे आप रहते हो, जिस लैंड के ऊपर रहते हैं ना, वो क्या है, रियलिटी देखा जाए वो हमें लगता तो है कि ये पूरी तरह से स्टेबल एक जगह रुकी हुई है, बट इन रियलिटी क्या है, इस धरती के अंदर बहुत सारे क्या है आपके मूवमेंट होते हैं। वो मूवमेंट क्यों होते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अभी हमें नहीं समझना। हमें क्या है, केवल अभी हम बेसिक समझेंगे। बेसिक कहने का मतलब कि हमारी धरती के अंदर क्या चीज़ें पाई जा रही, कितनी उसको लेयर्स में डिवाइड किया गया, उन लेयर्स के नाम क्या हैं, ठीक है। उसके बाद की जो एडवांस चीज़ें होगी, जैसे बताया क्लास चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, आप फिर क्लास 11 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली व्हाट अंडर डूइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके बारे में थोड़ी डिस्कस हमने क्लास 6 में जो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, उसमें किया था। तो देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं आपकी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो देखिए आप लोगों ने प्याज जो है वो जरूर देखा होगा, ठीक है, कभी ना कभी खाया भी होगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ जो हमारे लेक्चर देख रहे हो उसमें किसी ने प्याज नहीं देखा हो। तो जब आप प्याज नोटिस करते हैं, नोटिस करना अगली बार, काटना उसको आधा, तो सेंटर से ले करके ऊपर की तरफ क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, कोसेंट्रिक लेयर्स में पाया जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा क्या है, लेयर्स में पाया जाता है। तो जिस तरह से प्याज आपकी कई परत में पाया जाता है ना, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी क्या है, कई अलग अलग परतों में, कई अलग अलग क्या है, सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से क्या है बनी हुई है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। अब सवाल ये बनता है, प्याज में तो आपकी बहुत सारे परत, यानी कोई एक नंबर नहीं है, ठीक है, 4 हो सकती है किसी में प्याज, वो प्याज के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बस पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी की साइज तो आपको ऐसा नहीं कि बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, अलग अलग कई पृथ्वी आपकी है, ठीक है। पृथ्वी तो एक ही हमारी अर्थ है। तो अर्थ के अंदर जो है मेन तौर पर आपकी 3 लेयर्स की क्या है पाई जाती हैं, या आप उसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपने केक देखा होगा, केक का नीचे हिस्सा क्या होता है भैया, पूरा ब्रेड रहता है, उसके ऊपर क्या है, एक लेयर क्रीम की रहती है, फिर उसके ऊपर क्या है, चॉकलेट रहता है, उसके ऊपर आपकी क्या है, स्ट्रॉबेरी टॉपिंग। तो वैसे हमारी पृथ्वी क्या है, ऐसे बनी हुई है, अलग अलग पदार्थों से, बट अलग मटेरियल से उसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, ये जो है 3 लेयर में, अगर मैं पृथ्वी को आधा काट दूं और उस लेयर्स को बताऊं, तो देखिए जो पहली आपकी जो सबसे ऊपर जो लेयर आ जाती है वो कहलाती है आपकी क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, जो पहली लेयर कहलाती है, इस लेयर पे हम खड़े हैं सबसे ऊपर वाली, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट, ठीक है, ये क्या है, थिनेस्ट ऑफ ऑल, जितनी भी आपकी लेयर्स पाई हैं, जो भी आपके 2 और लेयर हैं,
उनमें सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर जो है आपकी ये क्रस्ट है। अब सवाल बनता है कितनी थिनेस्ट है, तो देखिए ये जो है इसकी थिनाई जो मतलब इसकी जो मोटाई है ये क्या है वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, अब देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, ये आपके ऊपर की सरफेस हो गई, हम जानते हैं, या आप कह लीजिए आपका कंटिनेंट वाला हिस्सा हो गया। फिर इधर क्या आता है आपका ओशियन का हिस्सा आता है, पूरा पानी से भरा हुआ हिस्सा आ जाता है। अब मुझे बताइए जो पानी आप देख रहे हो ये पानी भैया हवा में तो स्थित है नहीं, ठीक है, किसी न किसी लैंड के ऊपर स्थित यानी क्रस्ट के ऊपर ही स्थित है। तो होता क्या है, अगर मैं यहाँ से पूरा पानी गायब कर दूं तो ये पूरा नीचे का जो हिस्सा आपका बचेगा ना, इस हिस्से को क्रस्ट कम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ओशियनिक क्रस्ट कह देते हैं। और बाकी बचा कुछ जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंटिनेंटल क्रस्ट होती है ना वो केवल क्या है 35 किलोमीटर उसकी क्या है थिकनेस होती है। ठीक है, 35 किलो क्या है वो मोटा होता है। एंड आपकी जो ओशियन फ्लोर्स होते हैं, ओशियन क्रस्ट जो होती है वो केवल क्या है 5 किलोमीटर क्या है उसकी थिकनेस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो जब तक आप क्या कहते हैं आप प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप कन्वेक्शन करेंट्स क्या होते हैं कैसे मूव करते हैं ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तब तक ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बार आप क्लियर हो यहाँ पे कि हमारी पृथ्वी जो है एक प्याज की जैसे परत पाई जाती है वैसे बनी हुई है। अब कितनी परत हमारी पृथ्वी के अंदर, 3 परत मैंने कहा। ऊपर वाली परत को क्या हमने नाम दिया, तो ऊपर वाली परत को हमने क्रस्ट नाम दिया है। अब जो कंटिनेंट का वाला हिस्सा उसे हम कंटिनेंटल क्रस्ट कह रहे हैं, जो ओशियन का हिस्सा उसे हम ओशियन क्रस्ट कह रहे हैं। राइट, इतनी बात क्लियर। ओशियन क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर होती है, तो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट की मोटाई जो है वो आपकी 35 किलोमीटर होती है। इतनी बात आपको क्लियर है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के पदार्थ जो हैं आपके इस क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंटिनेंटल वाले एरिया की, तो कंटिनेंटल क्रस्ट जो है उसके अंदर जो बेसिकली आपके पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो दे आर बेसिकली सिलिका एंड एल्यूमिनिया के जो हैं मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसी वजह से इसे कंटिनेंटल क्रस्ट वाले एरिया को हम क्या कहते हैं सियाल भी कहते हैं। यानी सी से आपका सिलिका एंड एल से आपका एल्यूमिनिया हो जाता है। और वहीं आपका जो ये ओशियन क्रस्ट वाला हिस्सा हो जाता है इसके अंदर क्या है सिलिका के साथ साथ आपका क्या है मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे हम सीमा, आपने कई बार नाम सुना होगा, इसे सीमा कहा जाता है। यानी ये जो आपका हिस्सा हो गया क्रस्ट का ये आपका क्या हो गया सियाल हो गया, और ये आपका सीमा से बना होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। ये क्या है केवल आपकी मिनरल, जो मिनरल पाए जा रहे हैं उसके आधार पर हमने नाम रख दिया, सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये आपकी हो गई क्रस्ट के बारे में। बस इतनी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बताया केवल बेसिक आपका ये चीजें हैं कि क्रस्ट क्या हुई। क्रस्ट आपकी ऊपरी क्या है हो गई, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्या हो गई, अपर मोस्ट क्या हुई लेयर हो गई, ठीक है, या टॉप मोस्ट लेयर हो गई। 2 पार्ट में क्या है डिवाइड है, ठीक है, एक कंटिनेंटल में एक क्या है ओशियन में। कंटिनेंटल वाला जो पार्ट जो है आपका कितना 35 किलोमीटर है, तो ओशियन वाला पार्ट क्यों है 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो कंटिनेंटल का एरिया है वो क्या आपका सियाल का बना हुआ है, सी से आपका क्या हुआ सिलिका हो गया, एल से एल्यूमिनिया हो गया, और ओशियन का जो 5 किलोमीटर वाली है वो सीमा से बना हुआ जो क्या हो गया सी से सिलिका, एन से मैग्नीशियम हो गया। बस इतनी बातें इसके बारे में यहाँ दी हुई है। फिर उसके नीचे क्या आ जाता है, तो क्या हो गया क्रस्ट वाला क्लियर है आपका, ठीक है, क्रस्ट का पार्ट क्या है आपका क्लियर है, राइट। ये कंटिनेंटल क्रस्ट, ये आपका ओशियन क्रस्ट। अब क्रस्ट के नीचे जो आता है दूसरा लेयर जो हो गया, ठीक है, जैसा बताया 3 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका अभी बताएंगे हम, जैसे मेंटल हो गया, मेंटल को अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर कोर हो गया, कोर भी इनर कोर आउटर कोर में डिवाइड है। बट अभी क्या हम केवल 3 लेयर में मान के चलते हैं और फर्दर डिवीजन में नहीं जाते हैं। तो दूसरा जो लेयर आ जाता है वो आ जाता है आपका मेंटल आ जाता है, इसे क्या कहा जाता है मेंटल कहा जाता है, जो कि आपका 2900, ठीक है, क्या है टॉप से अगर हम जाएं तो ये क्या है आपकी 2900 किलोमीटर तक क्या है फैली हुई होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है आपका मेंटल का है, जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ तक पाया जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक आप जाओगे जहां 2900 किलोमीटर होगा वहां तक ये क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्रस्ट के नीचे होता है। ऑलराइट, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। सो ये हो गया क्रस्ट, और फिर क्रस्ट के नीचे जो आपके मेंटल, और मेंटल के नीचे जो आ जाता है इनर मोस्ट लेयर वो क्या है आपका हो जाता है कोर, यानी क्रस्ट
मेंटल CMC करके आप याद कर सकते हैं, कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं कोर की बात करूँ, अच्छा एक और बात, जो मेंटल है ये वैसे यहाँ दिया नहीं है, एडवांस टॉपिक हो गया, इसके अंदर आपकी एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। आपने देखा होगा ज्वालामुखी, ठीक है, जिसे हम वॉल्केनो कहते हैं, तो वॉल्केनो से जो आपका लावा है, ठीक है, जब तक धरती नीचे रहता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, धरती के ऊपर जब आता है उसे लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा या लावा जो आपका निकलता है ये इसी मेंटल के ऊपर वाले हिस्से एस्थेनोस्फीयर से ही आता है। ठीक है, यही चीज जो है आपकी कन्वेक्शन करंट पैदा करती है, यही जो डायनेमिक मूवमेंट की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, यही मूवमेंट पूरा कराती है। ठीक है, तो क्रस्ट का क्लियर, हमें मेंटल के बारे में केवल इतना दिया है कि मेंटल जो आपको 2900 किलोमीटर डेप्थ तक फैला हुआ है, और इनर मोस्ट लेयर जो आती है वो आ जाती है आपकी कोर, जो कि रेडियस है कितनी 3500 किलोमीटर हो जाती है, जो कि किससे बनी हुई है, तो ये जो है आपकी निफे यानी निकल एंड आयरन क्या है, फेरस जिसे कहा जाता है, वो क्या है इससे बने हुए हैं। यानी क्रस्ट जो था आपका कंटिनेंटल पार्ट जो था वो सियाल से बना होता, सिलिकॉन एल्यूमिनिया। ठीक है, आपका जो ये पार्ट था ये सीमा से था, मेंटल के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी। फिर आ जाता है आपका कोर, कोर जो है आपका क्या निफे से बना हुआ है, यानी निकल एंड फेरस मतलब आयरन से बना हुआ है। ठीक है, जो सेंट्रल कोर होता है इट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें जैसे बताया ना आपका इनर कोर आउटर कोर होता है, क्या एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड्स का होता है, तो ये अभी हम नहीं जानते, अभी क्या है केवल इंट्रोडक्शन समझने की भैया क्रस्ट, हाँ एक चीज परत है, क्रस्ट है, ठीक है, एक परत है मेंटल, एक परत आपकी कोर है, केवल इतना हमें जानना है, उसकी फर्दर हमें अभी आवश्यकता नहीं है जानने की। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि क्रस्ट जो है इट ओनली फॉर्म्स 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी अगर पूरे हम धरती की बात करें तो केवल 1% जो है आपका क्रस्ट के अंदर आ जाता है, 84% जो है आपका मेंटल में, और बाकी बचा कुचा 15% जो है आपका कोर को बनाता है। अर्थ की रेडियस की बात करें तो ये नोट कर लीजिए, कहीं सवाल पूछ सकता है, ऐसे पूछता नहीं है बिकॉज ये कंफर्म हमें नहीं पता। ठीक है, जो कंफर्म चीजें नहीं होती उस पर ज्यादातर सवाल आपका नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ये दिया रहा है, कुछ और बुक आप ओपन करेंगे तो वहाँ कुछ और डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे सवाल पूछना क्या है बेसिकली बचते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो रेडियस हम नोट कर लीजिए, रेडियस जो है आपका 6371 किलोमीटर हो जाता है। तो बस ये आपकी इनर लेयर की ये बात थी, इसके स्ट्रक्चर की ये बात थी, क्रस्ट मेंटल कोर, बाकी चीजें बस खत्म, और कुछ दिमाग में लानी नहीं है भैया। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, रॉक एंड मिनरल के बारे में, कि भैया रॉक होते क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है, रॉक मतलब जो पत्थर हो गया, पत्थर हम अपने आसपास देखते हैं। रॉक मतलब जो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, उसी क्रस्ट का कोई भी आपका हिस्सा हो गया जो नेचुरली बना हो, जिसे हम इंसान के द्वारा कुछ नहीं बनाया गया हो। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर क्या हो, जो आपकी अर्थ क्रस्ट का भाग हो, वही क्या आपकी रॉक कहलाती है। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें सब आपकी तरह से रॉक ही है भैया। ठीक है, अब रॉक जो है हमने देखे हैं कि आपके पत्थर जो है बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ठीक है, कुछ कलर में डिफरेंस होते हैं, कई साइज में, कुछ छोटे पत्थर से लेकर के बहुत बड़ा पत्थर चट्टान तक हो गए। ठीक है, उनकी टेक्सचर कोई एकदम स्मूथ पत्थर हो जाता है, कोई क्या है खुरदरे पत्थर होते हैं, क्या है रॉक आपके बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के आधार पर रॉक को जो है 3 मेजर टाइप में क्या है डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है इग्नियस रॉक, सेकंड हो जाता है, अभी आप नाम नोट करिए, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं मैं समझा देता हूं अभी, और थर्ड हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सो रॉक क्या हो गए, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, 3 मेजर टाइप के हो जाते हैं आपके, इग्नियस रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, एंड मेटामॉर्फिक रॉक हो गए। अब हम समझते हैं इन रॉक के बारे में एक एक करके। तो इग्नियस रॉक जो है इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, अग्निय चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, ये कौन से चट्टान होते हैं, तो आप जो है वॉल्केनो के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा नहीं जानते तो होंगे, मूवी में कहीं ना कहीं देखा हो ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी से हम भी जानते हैं क्या भैया निकलता है, लावा निकलता है, और जैसे हमने बताया कि जब धरती के नीचे रहता है इसे हम मैग्मा कहते हैं, यही चीज ऊपर आ जाती है धरती के तो उसे लावा कहते हैं। तो यही लावा, यही मैग्मा जो है जब निकलने के बाद धरती से ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ के क्या होगा, ठंडी पड़ेगी तो क्या होगी, एक रॉक का फॉर्मेशन करती है,
और उस रॉक को हम कौन से और रॉक कहते हैं, उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं, जिसे अग्नि चट्टान मतलब आग से बना होता है, लावा से बना हुआ। तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अभी नोट वगैरह करना छोड़िए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस कि लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। लावा तो आपने देखा होगा, ठीक है, आई होप आपने देखा होगा, ठीक है। बस ट्राई टू इमेजिन कि वो ठंडा पड़ रहा है, ठंडे पड़ने के बाद एक चट्टान में, एक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होने के बाद उस रॉक को हम क्या कह रहे हैं, इग्नियस रॉक कह रहे हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस रॉक को जो है आपकी प्राइमरी रॉक कहा जाता है। प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी जो हम और टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो सेडिमेंट्री रॉक हो गया या मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ये जो दोनों रॉक है ना, ये सब रॉक क्या है, ये इग्नियस रॉक से ही बनी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, सब इग्नियस रॉक्स, या इन्हें जो है पेरेंट रॉक भी कई बार क्या है कहा जाता है इग्नियस रॉक को। क्यों, क्योंकि सब रॉक जो है, बाकी जो भी रॉक हैं, ये सब लावा पहले ठंडी पड़ी, मैग्मा ठंडा पड़ा, वो जब जमी इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुई, और फिर बाद में वही इग्नियस रॉक आपका बाद में अलग सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में जाके बना, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर है। अब इग्नियस रॉक के बारे में और मैं आपको बताऊं तो इग्नियस जो आपका वर्ड है ना, यही देख लीजिए, लिखा भी है, इग्नियस लैटिन वर्ड से लिया गया। इग्नियस का मतलब ये होता है फायर, यानी लावा फायर। तो जस्ट टाइप इमेजिन की फायर मतलब इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक जो है आपकी दो तरह के हो जाती हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब ये क्या होते हैं, अब शब्द से आपको पता चल रहा है, एक इंट्रूसिव मतलब इंटरनल की कुछ बात हो रही है, एक एक्सट्रूसिव मतलब कुछ एक्सटर्नल की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए, इंट्रूसिव रॉक वो रॉक होते हैं, जैसे होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी धरती होगी, इस पे हम खड़े हैं, या पेड़ वेड़ लगा दिए भैया, ठीक है। ये जैसे बताया था, ये आपका क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के नीचे मेंटल का जो अपर हिस्सा होता है, वहाँ कौन सा एस्थेनोस्फीयर होता है, जैसे बताया लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। अब ये मैग्मा कई बार क्या होता है, कई बार दबाव जो है वहाँ पे उतना अत्यधिक नहीं होता है, या रॉक जो चट्टान ऊपर की बनी होती है वो बहुत मजबूत होती है। इसका कारण क्या होता है, ये लावा जो है पूरी तरह से मैग्मा आपका इस सरफेस पे नहीं आ पाता है, यहीं अंदर ही क्या है जम जाता है, और अंदर जम के ही रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। तो रॉक जमने, लावा जमने के बाद कौन सी रॉक बन रही है, इग्नियस रॉक बन रही है। और जब वही जो मैग्मा हो आपकी धरती के नीचे, धरती के ऊपर आए ही नहीं, ठीक है, सरफेस पे भैया जहां आप खड़े हैं, जहां मैं बैठा हूं वहां पहुंचे ही नहीं, धरती के नीचे ही क्या हो जम जाए, तो उस केस में उस रॉक को जो हम कहते हैं इग्नियस रॉक तो कहेंगे, प्लस साथ ही में हम क्या कहते हैं, उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि सम टाइम द molten magma cools down deep inside the earth, एक मिनट, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है, दिस सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये बात अब क्लियर है। वहीं पे एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब जब ये सरफेस पे आपके आ जा रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब, जब ये आपके सरफेस पे आ जा रहे हैं, सरफेस पे आने वाला हम उसे एक्सट्रूसिव रॉक कह दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। यानी व्हेन दिस molten lava comes on earth surface rapidly cools down and becomes solid, so rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं। आपको इतना बात क्लियर हो, इग्नियस रॉक क्या है, ठीक है, आपको एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक ये क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पहचाने कैसे कि कौन सी एक्सट्रूसिव है, कौन सी इंट्रूसिव है। तो एक्सट्रूसिव जो रॉक होते हैं वो क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। और वहीं पे आपके जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं ये क्या है, ये बड़े ग्रेन के, यानी जो साइज होती है वो बड़ी होती। क्यों, पहली बात तो ये, अब लावा जो है आप बताइए, हम जानते हैं धरती नीचे तापमान जो होता है आपका गर्म होता है, जैसे आप यहाँ आते हैं यहाँ का तापमान थोड़ा ठंडा होगा। जब धरती के ऊपर हवा में खुले आसमान में आ जाएगा तो लावा जल्दी ठंडा होगा तो क्या होगा, उसको उतना जल्दी आपस में इकट्ठा होने का टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या होती, वो बहुत ही छोटे छोटे क्या है ग्रेन्ड स्ट्रक्चर में इनका फॉर्मेशन होता है। तो वहीं पे आपकी इंट्रूसिव वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि अभी धरती के नीचे ही हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी जो ग्रेन्स होते हैं थोड़े लार्जर इन साइज होते हैं इन कंपेरिजन टू व्हाट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपकी बेसॉल्ट एक रॉक होती है, ठीक है, तो आप डेक्कन प्लेटियो का आपने नाम सुना होगा, तो डेक्कन प्लेटियो जो है इसी बेसॉल्ट रॉक से क्या है बना हुआ है।
और हम जो ग्रेनाइट सुनते रहते हैं भैया, ग्रेनाइट पत्थर घर में जो लगाया जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट जो पत्थर है वो इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या है, एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, सो ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो सील और कहा जाता है ना, सील पे जिस चटनी पिसाता था पहले, तो वो क्या है, वो सब ये क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ही भैया। ठीक है, सो ये बात आपको क्लियर है। अब देखिए हम आते हैं नीचे और बात करते हैं सेडिमेंट्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, देखिए अब होता क्या है, आपकी मान लीजिए इग्नियस रॉक क्या हुई, ऊपर बन गई, लेकिन हमने जो है आपको क्लास 6 में थोड़ा सा बताया था इरोजन के बारे में, या होता है प्रोसेस कहलाता है डेनुडेशनल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इरोजन मतलब क्या कि चट्टान जो हो टूट के, क्यों टूटे, मान लीजिए बारिश हुई, आपने आसपास नोटिस किया होगा जब बारिश होती है कहीं पे मट्टी उट्टी क्या होता है भैया, वो पूरी साथ अपनी मट्टी वट्टी या छोटे छोटे पत्थर उत्तर होते हैं उनको क्या है उखाड़ के लेती जाती है, या कहीं पे सीमेंटेड कुछ बना हो, ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया गया हो, तो क्या होता है बारिश जब होती है तो सीमेंट क्या है पूरा उखड़ के भैया बह जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या होता है जब वो उखड़ के बहते हैं उसी को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। यानी अब जो मान लीजिए इग्नियस रॉक बनी, अब बारिश जो है भैया बारिश हो ही जा रही है, ऊपर से यहाँ पे तापमान कम होना, ज़्यादा होना, यानी रॉक एक्सपेंड होती है, फिर आपकी सिकुड़ती है, एक्सपेंड होती है, सिकुड़ती है, बारिश होती है, बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं बार बार, तो क्या होती हैं, ये सब टूट जाती हैं। और टूट के क्या है, जब ये टूट जाती हैं, ठीक है, यानी रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर, जब ये टूट जाती हैं ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेग्रेंट इन स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी इग्नियस रॉक एक साथ बनी हुई थी, अब वो जो रॉक जब टूट गई, टूटने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट। ठीक है, अब यही सेडिमेंट जो है बहुत हल्के होंगे तो हवा के द्वारा भी उड़ा ले जाएंगे, अगर पानी की साथ बारिश के दौरान पानी के द्वारा भी बहा जाएंगे, तो ये सब क्या है, इट सेडिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर। सो दीज लूज सेडिमेंट, अब होता क्या है, मान लीजिए टूटे सब, टूट के पानी ने इनको क्या किया, बहा के यहाँ पे लाके क्या हुआ, इकट्ठा करना चालू कर दिया। इकट्ठा होते होते क्या है, आपस में एकदम जुड़ के, ठीक है, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मट्टी आपने ली, मट्टी आपने इधर उधर कर दी, फिर मट्टी को एक जगह दबा दीजिए तो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा ना, राइट। तो वही यहाँ पे चीज होती है। अब सोचिए कितने सालों से ये प्रोसेस चलता रहे तो क्या होती है, एक मजबूत रॉक बन जाती है, और उस रॉक को क्या हम कहते हैं, उस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। यानी इग्नियस रॉक टूटी, इसीलिए हम इग्नियस को प्राइमरी रॉक कह रहे थे, इग्नियस रॉक टूटी, सेडिमेंट में कन्वर्ट हो, सेडिमेंट बह के कहीं और अलग अलग सेडिमेंट आके इकट्ठा होके क्या हुए, कॉम्पैक्ट हुए, कॉम्पैक्ट के जो रॉक का फॉर्मेशन किए वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। बस इससे ज्यादा और कोई जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन जो हो गया, जो है इट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल वो चीज होती है जब आखिर कोई प्लांट डेड हो जाती है, मिट्टी के अंदर धंस जाती है, एनिमल मर जाता है, तो क्या होते हैं, उनके जो हड्डियां होती हैं वो इन्हीं सेडिमेंट्स के बीच में कई बार क्या है, इकट्ठा हो जाती है। यानी मान लीजिए एक हड्डी थी, बाद में चट्टान रॉक बना, उसके बीच में क्या हुई है, रह गई, उसी के अंदर क्या हो, दब के रह गई, ट्रैप हो जाती है, लेयर्स ऑफ रॉक। इसी को क्या है, हम फॉसिल्स कहते हैं, यानी रिमेन्स ऑफ क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल, यही आपके फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो अब ये बताइए, यहाँ पे सवाल पूछ लेता है क्या इग्नियस रॉक में फॉसिल्स पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इग्नियस रॉक क्या है, लावा से बना, लावा के अंदर कोई चीज बची नहीं पाएगी, हड्डी हो तो पिघल जाएगी पूरी तरह से, तो इग्नियस रॉक में आपकी फॉसिल्स नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, इनमें लेयर्स वगैरह कुछ नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, ये सब चीजें आपकी होगी। सेडिमेंट्री रॉक है, सिंपल सी आपकी लेयर्स में बनी होंगी, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में ये बनेंगी, और इसमें क्या है, फॉसिल्स पाए जाएंगे, बट इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन आपकी रॉक हो गई, इंट्रूसिव में क्या थी, ग्रेनाइट थी, एक्सट्रूसिव में क्या थी, बेसॉल्ट थी। एग्जाम्पल आपको याद रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि बेसॉल्ट कौन सी रॉक है, ठीक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, ऐसे एग्जाम पूछ लेता है। ऑलराइट, सो अब क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कई बार क्या है, ये हीट के कारण और क्या होते हैं आपके, हीट के कारण और कई बार प्रेशर के कारण ये क्या है, इनकी जो रॉक होती है वो अपने स्ट्रक्चर ही बदल देती हैं, रॉक क्या है, बदल जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो रॉक इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री यानी बिना टूटे क्या हुई, उससे बहुत प्रेशर पड़ा, हीट पड़ा, उससे क्या हुई, उसका कंपोजिशन ही बदल गया। तो कंपोजिशन बदलने के बाद जो नया रॉक फॉर्मेशन होता है वो आपकी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है।
मेटामॉर्फिक मतलब बदलाव, बदलाव से जो भी रॉक बनी वो क्या है, मेटामॉर्फिक हो गई। टूट के कोई रॉक बनी सेडिमेंट्री हो गई, और बदलाव से बनी इग्नियस रॉक हो गई। सिंपल एज दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्ले जो है आपकी, इट चेंजेज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन जो है आपकी मार्बल में बदल जाती है। मार्बल क्या है आपकी, ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। ऑलराइट, सो ये थी आपके सिंपल सी रॉक के बारे में। तो रॉक क्या हो गए, जो भी आपके रॉक क्या थे आपके, ऐसे नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है यार, ऐसे नेचुरल मिनरल्स जो कि क्रस्ट का क्या हो, पार्ट हो, वही क्या है, रॉक कहलाते हैं। अब रॉक जो है आपकी, इट वेरीज, ठीक है, वेरीज करती है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ठीक है, पहला टाइप क्या था आपका, इग्नियस रॉक था। ठीक, दूसरा क्या था, सेडिमेंट्री था। थर्ड क्या था आपका, मेटामॉर्फिक था। इग्नियस यानी लावा, सेडिमेंट्री यानी रिवर के द्वारा, आपके वाटर के माफ करेगा, आपके एयर के द्वारा, विंड के द्वारा। मेटामॉर्फिक मतलब ये दोनों जब क्या हो, हीट, इस पे हीट लगाए, प्रेशर लगाए, और इसके क्या हो, कंपोजिशन बदल जाए, चेंज यानी बदलाव क्या हो, बदलाव हो, तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात आपको क्लियर हो। ठीक है भैया, सो बस आज के लिए इतना ही। रॉक हम जानते हैं रॉक क्यों हमारे लिए यूजफुल भैया। रॉक हार्ड जो है, इससे आपके घर बनते हैं, रोड बनाए जाते हैं, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। तो आई डोंट थिंक आपको रॉक की यूजफुलनेस बताने की, इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, यू विल सरप्राइज टू नो दैट आपकी वन टाइप ऑफ रॉक जो है, यानी एक किसी प्रकार की रॉक जो हो, वो क्या है, इट चेंजेज, ये बदलाव इनके अंदर होता है ना, इनटू अनदर टाइप। ये क्या है, अंदर किसी सर्टेन कंडीशन में क्या है, एक साइक्लिक मैनर में चलता है। यानी क्या है, इग्नियस आपका क्या है, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होता है। यानी इग्नियस अगर ये हो गया सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, तो क्या है, ये आपस में साइकिल में, इग्नियस सेडिमेंट्री में हुआ, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में हुआ, फिर ये रॉक आपकी लावा में जाके मिल जाएगी, तो फिर आपकी क्या होगी, लावा बन गया, फिर लावा जो ऊपर आई तो फिर आपकी इग्नियस रॉक बनी। तो क्या है, ये एक साइकिल मैनर में चलते रहते हैं। ठीक है, सो इनटू अंडर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन व्हाट मैनर, अंडर, यही बात आपको कहना चाह रहे हैं, अंडर साइक्लिक मैनर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक है, सो यू ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, क्या होती है आपकी, सॉलिडिफाई होती है, मैंने आपको भी बताया, टू बिकम इग्नियस रॉक। These igneous rock और what broken down into smaller part that are ट्रांसफर, वही igneous rock क्या है आपकी, टूट जाती हैं और फिर स्मॉल पार्ट में ट्रांसपोर्ट होकर, डिपोजिट होकर आपकी सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्मेशन करती हैं। एंड जब आपकी इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक जो है, इन पे हीट प्रेशर पड़ता है, ये क्या है, ये चेंज हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। एंड फिर ठीक है, इनका मतलब एक साइकिल चलता रहता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एंड द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब क्या है, ये हीट से पड़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी सेडिमेंट्री रॉक थी या इग्नियस रॉक थी, इस पर हीट पड़ा जा रहा है, हीट पड़ा जा रहा है, तो पहले का भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुई, और हीट पड़े जा रहा है, हीट पड़े जा रहा है, तो क्या होता है, आपकी मैग्मा में कन्वर्ट हुई, और फिर वही मैग्मा फिर आपकी जब ठंडी पड़ी तो क्या हुआ, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुई, फिर इग्नियस रॉक टूट की सेडिमेंट्री में, मतलब एक साइकिल इनका चलता रहता है। ठीक है, मेल डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा, एंड दिस वही लिखा है कि मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। ठीक है, देख सकते इग्नियस रॉक आपकी थी, ये साइकिल देखिए आप, इग्नियस, एक मिनट, इग्नियस रॉक सेडिमेंट में कन्वर्ट हुई, सेडिमेंट आपके क्या है, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुई, ये सेडिमेंट्री रॉक दोबारा टूट के सेडिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, फिर बारिश हुई, यही रॉक क्या हुई, आप सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये आपका एक साइकिल हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या हुई आपकी, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, हो बिल्कुल हो सकती है। इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट आपकी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट में क्या जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, और मेटामॉर्फिक जब और हीट पड़ा तो मैग्मा बन गया, और मैग्मा क्या है आपकी इग्नियस बन गई, या सेडिमेंट्री पे डायरेक्ट हीट बना, मेटामॉर्फिक बना ही सीधे मैग्मा बन गया। ठीक है, तो ये क्या पूरा साइकिल आपका चलता रहता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, बस आपको सोचना है इग्नियस रॉक क्या क्या बन सकता है, इग्नियस रॉक वापस से मैग्मा बन सकता है, राइट, इग्नियस रॉक सेडिमेंट बन सकता है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक, 3 चीजें बन रहा है। अब सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट से आपका सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है, बस और कुछ नहीं बनेगा, सेडिमेंट से आपका सेडिमेंट्री रॉक ही बनेगा, और क्या है, और भैया कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक आपका वापस सेडिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ ताकि आपको और ये
क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इग्नियस आपका मैग्मा में जा सकता है, इग्नियस आपका सेडिमेंट में जा सकता है, मेटामॉर्फिक में जा सकता है। सेडिमेंट केवल सेडिमेंट्री रॉक ही बनेंगे उससे भैया। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक आपका पहला सेडिमेंट वापस असीम बन सकता है, दूसरा की मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, तीसरा मैग्मा बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये आपके क्या है, सेडिमेंट बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते, टूट के भैया ज़्यादा ही उसके बाद हीट पड़ी नहीं तो क्या हुआ, फिर टूट गई, टूट के फिर सेडिमेंट में हो गई, या हीट पड़ता गया, हीट पड़ता गया, पड़ता गया, पिघल के मैग्मा बन गया। तो ये क्या है, एक साइकिल इनकी चलती रहती है, इस कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो रॉक जो है ये आपके बहुत ही क्या है, डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं। मिनरल क्या होती है भैया, तो मिनरल जो है, मिनरल्स ये बेसिकली दे आर, एक मिनट, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। नेचुरल मतलब क्या, कि एक ऐसी नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस जिसकी एक पर क्या हो, एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी हो, यानी इतनी मोटाई हो, कुछ इतनी इसकी क्या हो, चौड़ाई हो, इसकी खुरदरा हो या स्मूथ हो, ऐसे केमिकल कंपोजिशन इस केमिकल से ये बना हो। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, तो ये क्या हो, केमिकल कंपोजिशन हो गए, तो ये आपकी मिनरल कहलाती है। और यही मिनरल जो है, अलग अलग कई मिनरल आप मिला दें एक साथ, तो उससे क्या है, आपकी रॉक की फॉर्मेशन होती है, यानी सबसे छोटा मिनरल से आपके रॉक बन जाते हैं। ऑलराइट, सो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। जैसे कुछ जो है आपकी फ्यूल्स के लिए यूज है, जैसे कोल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, सब क्या है, मिनरल्स हैं। इनकी क्या है, एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एक केमिकल कंपोजिशन होगी। ठीक है, इनको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये थी आज की कहानी, आपकी सिंपल सी बात थी, ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं था। डिटेल कहने मतलब ज़्यादा आसान शब्दों में दिया था, कहने का मतलब ये। जैसे सवाल आप कुछ कर लीजिए, जस्ट फॉर रिविजन, की रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। अब मैंने बताया जहां आपका मोल्टेन मैग्मा शब्द आए, सेडिमेंट्री तो बनेगा नहीं, मेटामॉर्फिक तो आपका बनेगा नहीं, तो होगा क्या, इग्नियस रॉक हो जाएगा। इनर मोस्ट लेयर कौन सा था, तो मैंने बताया था CMC, क्रस्ट मेंटल कोर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, कोर आपका हो गया। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल क्या है ये आपके, तो ये रॉक तो बिल्कुल नहीं है भैया। फॉसिल्स तो है नहीं, फॉसिल्स मतलब वो हड्डी हो गए जानवरों के, तो गोल्ड हड्डी तो है नहीं भैया, बचा क्या, मिनरल हो जाते हैं। रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर, अभी मैंने आपको बताया फॉसिल किसमें, अच्छा ये बताइए, इग्नियस रॉक में तो भैया लावा से बन रहा है, लावा ठंडी हो जाएगी तो उसके बीच में कुछ बचेगा नहीं भैया, हड्डी उड्डी रहेगी, सब पिघल जाएगी, तो बचा क्या, सेडिमेंट्री रॉक में ही चांस रहते हैं कि आपकी मिनरल्स फॉसिल्स पाए जाते हैं। थिनेस्ट लेयर कौन सी थी, थिनेस्ट लेयर जो थी वो आपकी कौन सी थी, इट वॉज क्रस्ट। ठीक है, ऊपर से आपकी मैच द फॉलोइंग भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सवाल जिनके हो गए, मतलब आपका टॉपिक समझ में आ गया, आपको और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझने में नहीं होगी। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग की कोर क्या है, मिनरल, रॉक, क्ले, सियाल। सियाल क्या है भैया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक चेंजेज इनटू स्लेट, इनर मोस्ट लेयर हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनिया, यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, अर्थ सरफेस। सियाल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मिनरल क्या है, तो मिनरल्स भैया क्या है, ये आपके दे आर हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, फिर आपकी क्या है, रॉक्स दिया है और कोर दिया है। अब कोर क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। रॉक्स क्या है भैया, तो रॉक्स जो है दे आर यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, एंड क्ले क्या है, इट चेंजेज इनटू स्लेट। अभी हमने पढ़ा क्ले जो है आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हमने पढ़ा था, याद करिए। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। जय हिंद।